स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडियन विद्यार्थियों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वशिष्ठ संहिता के विषय में बताने वाली हूँ। इसमें मैंने मुख्य मुख्य पॉइंटों को ही रखा है, तो आप ध्यान से समझना, क्योंकि इनको सबको याद भी करना पड़ेगा आपको। और इन सबको समझने के बाद आप अपने व्यवहारिक यानी जीवन में ज़रूर उतारना। चलिए ध्यान से समझें। वशिष्ठ संहिता कैसा ग्रंथ है? वशिष्ठ संहिता यह एक संवादात्मक ग्रंथ है, वशिष्ठ संहिता, और पिता पुत्र के बीच का संवाद है। यानी पिता कौन हुए? फिर गुरु वशिष्ठ, और पुत्र कौन हुए? शक्ति, यानी शक्ति क्वेश्चन पूछते हैं और गुरु वशिष्ठ उनके पिता उनका आंसर देते हैं। तो यह एक संवादात्मक ग्रंथ है, पिता पुत्र के बीच का संवाद है। अब यह ध्यान रखें, यह हठ योग का ग्रंथ है। यह जो है हठ योग का ग्रंथ है वशिष्ठ संहिता, और इसमें योग की विस्तृत जानकारी दी गई है। वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, आप खुद समझ जाएंगे। और इसका काल विद्यार्थियों, जब हठ योग की रचना, ग्रंथों की रचना की गई हो रही थी, उसी के बीच का इसका भी काल है। तो आप लगभग 1150 ईस्वी मान सकते हैं। और इसमें अध्याय 6 हैं, और रचयिता महर्षि वशिष्ठ यानी मुनि वशिष्ठ इनके इसका यानी वशिष्ठ संहिता के रचयिता हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। यानी कि काल है 1150 ईस्वी, अध्याय 6 है, रचयिता महर्षि वशिष्ठ, और यह संवादात्मक ग्रंथ है पिता पुत्र के बीच का। पुत्र है इनके शक्ति। और चलिए अब इसमें सबसे पहले शक्ति ने यही पूछ लिया कि कर्म कितने प्रकार के हैं। तो चलिए समझते हैं। कर्म के जो है 2 प्रकार बताए गए हैं, 2 प्रकार से कर्म बताए गए हैं। वे कौन से? प्रवर्तक, निर्वर्तक। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो है सभी ग्रंथों में एक जैसे कर्म नहीं बताए गए हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? कर्म और प्रवर्तक कर्म और निर्वर्तक कर्म। प्रवर्तक है बंधन में डालने वाला, मोक्ष मार्ग में बाधक बनने वाला, और निर्वर्तक है इससे ज्ञान की उत्पत्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब चलिए अष्टांग योग को समझते हैं। इसमें अष्टांग योग का प्रमुख स्थान है। अष्टांग योग जैसे नाम से आप समझ सकते हैं, 8 अंगों का वर्णन। तो यह ध्यान रखना, योग सूत्र में भी पतंजलि ऋषि ने 8 अंगों का वर्णन कर रखा है, लेकिन डिफरेंट भिन्नता आप जरूर ध्यान रखना इन पर, क्या क्या भिन्नता है। तो वे 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें यम है 10, नियम है 10, आसन है 10, यानी 10-10 सब है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा। यम है 10, नियम है 10, आसन है 10, और प्राणायाम में अनुलोम विलोम के अनुसार बताया गया प्राणायाम, वो मैं अभी आगे समझाऊंगी। प्रत्याहार 1, धारणा 5, यानी 5 तत्व जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, इन सब पर धारणा करना ही, ये इसी कारण इसको 5 बार रखा गया है। और ध्यान 2 प्रकार के बताए गए हैं, और समाधि। अब यह ध्यान रखें, 5 इसमें जो ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम 4 बहिरंग साधन है, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 4 अंतरंग साधन हैं। कैसे कैसे इसको अलग करेंगे? देखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम 8 है ना, तो 4 बहिरंग साधन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन। और उसमें योग सूत्र में धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है, बाकी ये 5 बहिरंग साधन में है। इनको, इन भिन्नता को याद रखना। और जैसे कि उसमें 5 यम है, 5 नियम है, आसन नहीं बताया गया, प्राणायाम 4 प्रकार के बताए गए हैं योग सूत्र में, इस तरह भिन्नता है, अष्टांग योग के अंतर्गत है। अब चलिए यम, नियम, आसन जो कौन से 10 यम बताए गए हैं, नियम बताए गए, आसन बताए गए हैं, वह आप देख लें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जो, मिताहार, शौच यम के अंतर्गत हैं। नियम के अंतर्गत तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति, व्रत। तो चलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा समझा दूं। अहिंसा जैसे मनसा वाचा कर्मणा से अहिंसा का पालन करना। सत्य यानी कि प्राणियों के हित में सत्य बोलना। अस्तेय चोरी ना करना, बगैर मालिक से पूछे किसी वस्तु को नहीं लेना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मैथुनाथ सभी क्रियाओं को त्याग कर विद्या ग्रहण करना है, और गृहस्थ के लिए कोई बाउंडेशन इसमें नहीं बताया गया। और धृति मतलब ये होता है कि सभी प्राणियों में समभाव बनाए रखना। क्षमा
समता का भाव, द्वंद्वों को सहना, एक समान बने रहना हर वक्त, जैसे गीता में कहा गया समत्वम योग उच्यते, यानी क्षमा का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। और दया, दया मतलब सभी प्राणियों में करुणा बुद्धि रखना, करुणा से ओतप्रोत रखना, ये दया है। और काम करुणा का करना, लेकिन दया नाम आप याद रखना, दया के अंतर्गत ये रखा गया है। और आर्जो, मन वचन कर्म, इन तीनों से एक रूपता होना, जैसे कि मन में वही और सब, आर्जो सरलता भी होता है, और मन वचन कर्म से ही सरलता का पालन करना। और मिताहार मतलब दिखावा नहीं कोई होना चाहिए किसी प्रकार का। और मिताहार आगे मैं, और मिताहार के बारे में इन्होंने डिफाइन कर रखा है, मैं आगे डिफाइन करूँगी। मिताहार और शौच यानी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से शुद्धता, शौच का मतलब शुद्धता। अब नियम, तप का मतलब है इसमें व्रत रखना, तप के अंतर्गत ये रखा गया जो, और जिस प्रकार हम तप के द्वारा शरीर को मानसिक और शुद्धि करते हैं वही है। संतोष घनघोर पुरुषार्थ करने के बाद जो प्राप्त हो वही संतोष है। आस्तिकता, धर्म और अधर्म में दोनों में हमें विश्वास होना चाहिए। आस्तिकता जैसे पुण्य और पाप होते हैं अलग अलग, उन सब चीज़ों से यानी विश्वास, आस्तिकता। और दान का मतलब है अपनी ईमानदारी से जो आपने अर्जित किया है वही धन दान करना। ईश्वर पूजन आपने आप जानते ही होंगे, यानी प्रसन्नतापूर्वक पूजा करना, आदि विष्णु की पूजा आदि आदि। और सिद्धांत श्रवण, यानी कि वैसे सिद्धांत सुनने चाहिए जो हमें आगे बढ़ाएं, जैसे कि जो हमारे शास्त्रों में है, वेद आदि उपनिषदों में जो बताया गया है। और लज्जा मन में भाव रखना चाहिए, यानी लज्जा वो जैसे कि वो कोई भी कार्य जो हम अपने माँ के सामने नहीं कर सकते हैं, या फिर माँ के सामने करने में, या वो कहीं ऐसा ना हो उनको पता चल जाए, इन सब चीज़ों जो है वैसे कार्य नहीं करना जिसमें आपको लज्जा है, लज्जा का भाव। और मति, जो शास्त्र कर्म है गुरु के द्वारा निर्देशित हैं उनके अनुसार कार्य करना, बाकी सब त्याग कर देना है। और जब 3 प्रकार के इसमें बताया गया है, ये ध्यान दें। उच्च, उपांशु, मनस्य। उच्च जो ऊंचे स्वर में तेज तेज बोलकर लोग जप करते हैं मंत्रों का, और उपांशु जो मंद मंद बोलते हैं, होठों को बुदबुदाते हैं। मनस्य जो मानसिक जप होता है, और यही सबसे श्रेष्ठ है। इन्होंने क्या बताया है वशिष्ठ ने कि उच्च से हजारों गुना उपांशु है वे, यानी श्रेष्ठ, और उपांशु से मनस्य हजारों गुना श्रेष्ठ है। हजारों गुना, ये ध्यान रखना, यानी उच्च से हजारों गुना श्रेष्ठ उपांशु है, और फिर उपांशु से हजारों गुना श्रेष्ठ मनस्य है, ये ध्यान रखना। ऐसा बताया गया है, यानी मुनि वशिष्ठ ने बताया। और व्रत गुरु के उपदेश का पालन करना, निसिद्धि यानी गुरु के उपदेश का पालन करना, सिद्धि का अनुष्ठान करना, ये सारी चीज़ें व्रत के अंतर्गत आती हैं। तो यम के कितने हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। और नियम है तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति और व्रत। जब के अंतर्गत 3, उच्च, उपांशु, मनस्य। उच्च से 1000 गुना श्रेष्ठ उपांशु, उपांशु से 1000 गुना श्रेष्ठ मनस्य है। अब आसन बताया गया है, 10 आसन बताए गए हुए कौन से? स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, क्रूमासन, मुक्तासन। तो इन सब के विषय में आप जानते होंगे लगभग, ये नाम नोट कर लें क्योंकि नाम पूछा जा सकता है। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, क्रूमासन, मुक्तासन। और अब प्राणायाम को समझेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसमें नाड़ी शुद्धि बताई गई है, क्योंकि अगर नाड़ी शुद्धि नहीं करेंगे तो प्राणायाम में सफलता नहीं प्राप्त होगी, जैसा कि सभी हठ योगियों ने बता रखा है। और नाड़ी शुद्धि करना सबसे पहले जरूरी भी है। और नाड़ी शुद्धि कितनी प्रकार से बताई गई है? 3 प्रकार से, यानी भेद तो 2 हैं, लेकिन नाड़ी शुद्धि किस प्रकार से करेंगे यह देख लें। क्या बताया गया है? पूरक, कुंभक, रेचक।
ये जो है क्रम भी ध्यान रखना है आपको। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक इसमें जो है संख्या बताई गई है 16, कुंभक 64, रेचक 32 यानी 16, 64, 32 जैसा कि कई ग्रंथों में बताया गया है। पूरक की संख्या होगी 16, कुंभक होगी 64 और रेचक होगी 32। अब इसमें नाड़ी के 2 भेद वे कौन से हैं या देख लें। यही सब पॉइंट जो है याद करना है आपको। अनुलोम विलोम तो 3 प्रकार से करना है, जैसे कि पूरक, कुंभक, रेचक। इस तरह जैसे आप सभी जानते होंगे, यानी कि पूरक सांस को जो है भरेंगे, उसके बाद होल्ड करेंगे, अपने अंदर कुंभक करेंगे 64 संख्या तक, उसके बाद जो है 32 तक निकालना है आपको धीरे धीरे। यानी जितना भरना उससे 2 गुना में निकालना है, उसके 4 गुना जो है रोक कर रखना है। ये हो गया। अब भेद केवल कुंभक और सहित कुंभक। तो केवल कुंभक के अंतर्गत क्या बताया है वशिष्ठ जी ने कि ना पूरक करते हुए ना रेचक करते हैं, इसमें उसके अभाव में जो होता है उसे केवल कुंभक कहा जाता है। और सहित कुंभक में बताया है कि पूरक और रेचक के साथ जो कुंभक किया जाए उसको सहित कुंभक कहते हैं। यानी पूरक और रेचक के साथ जो कुंभक किया जाए उसे सहित कुंभक कहते हैं। केवल कुंभक यानी ना पूरक करते हुए ना रेचक करते हुए उसके अभाव में जो होता है उसे केवल कुंभक कहते हैं। और केवल कुंभक श्रेष्ठ भी है और इससे नाद की उत्पत्ति होती है। यानी प्राणायाम के अभ्यास से यह पॉइंट देख लें, नाड़ी शुद्धि हो जाएगी, उसके बाद प्राणायाम का क्या बताया है, नाद की उत्पत्ति होती है प्राणायाम के अभ्यास से। ठीक, अब इसमें जो है इन्होंने कुछ पॉइंटों को बताया है मुनि वशिष्ठ ने, या देख लें। शरीर में बताया गया, शरीर को यानी अपनी अंगुलियों से नापेंगे, खुद की अंगुलियों से, तो 96 अंगुल बताया है। शरीर का माप 96 अंगुल बताया है। अस्थियाँ इसमें 32 बताई गई, जैसा कि आपने 206 पढ़ रखा होगा, लेकिन इसमें 32 बताई गई हैं। मर्म स्थान 18 यानी पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक। और वायु यानी प्राणवायु 10 बताया गया है, जैसा कि आप सभी ने पढ़ रखा है पहले से ही। और नाड़ी शुद्धि 3 भेद, नाड़ी शुद्धि के 3 भेद बताए गए हैं। इधर जो है पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने लिख रखा है, नाड़ी शुद्धि के 3 भेद अनुलोम विलोम के अनुसार। और ये हो गया, जैसे अनुलोम विलोम के अनुसार 3 भेद और मुख्य 2 भेद केवल और सहित। और इसमें नाड़ियाँ 72,000 बताई गई हैं। और 10 ये जो वायु को है जो प्राण कहा जाता है, यानी प्राण वायु को, यानी 10 इसमें 10 बताया गया। जैसे कि आप सभी जानते होंगे पंच जो है प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान और नाक, क्रोम, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, ये सब 10 वायु हैं, इसमें वायु कहा गया है। अब आगे मैं आपको समझाने वाली हूँ प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का देख लें, इसमें क्या कहा गया कि इंद्रियों को बाहरी विषयों से उन्मुख कर देना, यानी अंतर्मुखी करना। प्रत्याहार यानी जो अच्छा देखना चाहती हैं, अच्छा सुनना चाहती हैं, उन सब चीज़ों से हटा देना है। और धारणा इसमें 5 प्रकार की बताई गई हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और ये क्रम ध्यान रखना, इधर से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी नहीं रखना है, इस तरह से रखना है, क्योंकि आकाश सूक्ष्म है ना। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ना है ना, तो इसी कारण इस तरह से याद करना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सभी पर धारणा करना है। इन सब के विषय में विद्यार्थियों मैंने जो है घृण संहिता में बहुत अच्छे समझा रखा है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं। अब चलिए, ध्यान कितने प्रकार के बताए गए हैं इसमें। तो ध्यान 2 प्रकार से है, सगुण और निर्गुण। सगुण में सगुण में 5 प्रकार के भेद हैं और निर्गुण में इसमें कोई भेद नहीं, क्योंकि इसका नाम ही निर्गुण है। इसमें 5 प्रकार के भेद बताए गए हैं सगुण में, और निर्गुण में कोई भेद नहीं, ये ध्यान रखना। ध्यान के 2 प्रकार, सगुण और निर्गुण। और समाधि के विषय में क्या बताया गया है, या देख लें। ध्यान से ही आत्मा को आत्मा में लगाना समाधि है। ध्यान के माध्यम से, यानी समाधि से पहले है ना ध्यान, तो ध्यान से ही आत्मा को आत्मा में लगाना समाधि है, यह सेंटेंस बताया गया है। अब जीव की अवस्था बताई गई है। जीव की अवस्था है जागृति, स्वप्ना, सुषुप्ति, तुरीयावस्था। 4 अवस्थाएं बताई गई हैं जीव की, जागृति, स्वप्ना, सुषुप्ति, तुरीयावस्था।
जागृति का मतलब है कि जिसमें व्यक्ति जागते हुए प्रत्यक्ष रूप से भोग रहे हैं, वो है स्वप्न। स्वप्न जो है आप सभी जानते होंगे, यानी कि उस विषय की अनुपस्थिति में स्वप्न में जो भोगने की अवस्था होती है वो स्वप्न होते हैं। सुषुप्ति अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो जाता है, उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और तुरीय अवस्था यह अंतिम अवस्था है, यह इसको आप समाधि कह सकते हैं, मोक्ष कह सकते हैं, यह अंतिम अवस्था है जीव की। अब स्वर साधना इसमें बताया गया है, या देख लें विद्यार्थियों। इसमें स्वर साधना के अंतर्गत 3 प्रमुख नाड़ी मानी गई हैं। वे कौन कौन सी है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। अब इसमें यह बताया, ईड़ा है लेफ्ट, पिंगला है राइट और सुषुम्ना मध्य में रहती है। अब ईड़ा यानी इसी को स्वर कहा गया है, जैसे कि आप सभी नाड़ी कहते हैं, इसी को स्वर कहा गया ना। ईड़ा स्वर, जैसे कि ईड़ा स्वर, यानी कि जैसे कि स्वर साधना के अंतर्गत नाड़ियों में किस प्रकार का स्वर चलता है, यानी उन नाड़ियों को प्रेरित करता है किस प्रकार से, तो यही। तो ईड़ा का समझ लें, ईड़ा इसमें सरल कार्य किए जाते हैं, जैसे पूजा आदि, और अच्छे कार्य किए जाते हैं। और पिंगला जब एक्टिव हो तो मेहनत के कार्य किए जाते हैं, यानी शारीरिक श्रम के, जैसे जो पिंगला ऊर्जा से भरपूर है ना, और ये जो है ईड़ा है, पिंगला है सूर्य, ईड़ा है चंद्र, तो ये शीतलता प्रदान करती है और ये ऊर्जा, इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसी कारण से इसमें सरल कार्य किए जाते हैं, पूजा आदि जैसे बहुत सारे कार्य होते हैं, और अच्छे कार्य इसमें होते हैं। और पिंगला में मेहनत के कार्य किए जाते हैं क्योंकि ऊर्जा से भरपूर होती है। और शारीरिक श्रम जब ईड़ा चल रही हो आपकी, जब पिंगला चल रही हो, यानी जब यह स्वर चल रहा हो। और सुषुम्ना, दोनों एक साथ जब चलते हैं तो सुषुम्ना स्वर कहा जाएगा, लेकिन यह कुछ पल के लिए होता है, हमेशा नहीं चलता है सुषुम्ना। या तभी चलेगा जब आप योग मार्ग में बहुत आगे निकल जाएंगे, यानी मोक्ष की अवस्था में होंगे, तभी लगातार सुषुम्ना चल सकती है। जब चेंज होने को होता है तब एक पल के लिए सुषुम्ना जरूर चलती है। अब चलिए आगे समझे, मृत्यु विजय में क्या बताया गया है। एक पॉइंट यह भी, तुरीयावस्था में मृत्यु विजय प्राप्त होती है, जो अभी मैंने बताया जीव की अवस्था, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयावस्था। तो मृत्यु विजय, तुरीयावस्था में मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। अब यम का जो मिताहार बताया था मैंने कि उसको मैं आगे डिफाइन करूँगी, तो यह ध्यान रखें कि इसमें क्या बताया है वशिष्ठ जी ने, किस प्रकार से भोजन लेना है। तो बांटा है 4 प्रकार से, सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, जैसा आप सभी जानते ही होंगे। तो सन्यासी का है 8 ग्रास भोजन लेना है, वानप्रस्थ है 16 ग्रास भोजन लेना है, जो साधक वानप्रस्थ में है। गृहस्थ को 32 ग्रास भोजन लेना है। और ब्रह्मचर्य को क्योंकि उस टाइम शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सारा कार्य करता है साधक, तो उसे संपूर्ण शरीर के उस समय विकास होता रहता है ना, उसके कारण जितनी आवश्यकता हो उतना वह भोजन ले सकता है। यानी उसको उसके हिसाब से, जैसे उसके शरीर की क्षमता है, जैसा वो कार्य कर रहा है, उस हिसाब से वह अपना भोजन ले सकता है, उसको नहीं रखा है। बस सन्यासी को 8 ग्रास भोजन लेने के लिए बताया गया है, वानप्रस्थ में 16 और गृहस्थ में 32। तो ये सब आपने समझ लिया होगा। तो विद्यार्थियों, वशिष्ठ संहिता में हमने क्या क्या जाना, यानी मिताहार में किस प्रकार से भोजन लेना बताया गया है, यह मैंने बताया आपको। और स्वर साधना, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के माध्यम से, समाधि यानी ध्यान से ही आत्मा को आत्म लगाना समाधि है, जो है जीव अवस्था 4 प्रकार से, जागृता, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयावस्था। यह 1150 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है। अध्याय 6 है, रचयिता महर्षि वशिष्ठ है, पुत्र इनके शक्ति हैं, गुरु वशिष्ठ, पिता पुत्र शक्ति। और इसमें 2 प्रकार के कर्म हैं, प्रवर्तक, निर्वर्तक। अष्टांग योग प्रमुख स्थान इसमें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें 4 बहिरंग हैं, 4 अंतरंग हैं। और यम, नियम, आसन, ये सभी 10-10 हैं। इस तरह आपको आसानी रहेगी याद करने में। और प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि यानी अनुलोम विलोम की जैसा ही। और इसमें नाड़ी शुद्धि, इसमें भेद कितने हैं, केवल कुंभक और सहित कुंभक। केवल जो स्वतः हो, कुंभक जो रेचक पूरक कुंभक के माध्यम से हो, वो सहित है। और इसमें माप शरीर का 96, अस्थियाँ 32, मर्म स्थान 18, वायु 10 और नाड़ियाँ 72।
और धारणा 5 प्रकार से घृण संहिता के अनुसार ही बताया, ध्यान 2 प्रकार से, सगुण और निर्गुण। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।